सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के सप्तमा पाठ 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ में आपका पहेली का जो आपकी पहेलियां दी हुई है उनको आपको बताना है। इसमें आप अपने शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान देंगे और जो आपकी पहेली इन्होंने पूछी है उस पर भी आप ध्यान देंगे। न तस्य आदि न तस्य अंतः मध्ये या तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानसि तद वद। ना माने नहीं, तस्य माने उसका, आदि माने शुरुआत, ना माने नहीं, तस्य माने उसका, अंतः माने अंत। ना उसका आरंभ है ना उसका अंत। मध्य, मध्य का अर्थ है आपका बीच में या जो। तस्य तिष्ठति उसके रहती है, जो उसके बीच में रहती है। तव अपि अस्ति, तव माने तुम्हारी, अपि माने भी, अस्ति माने है, तुम्हारी भी है। मम अपि अस्ति, मम का अर्थ है मेरा या मेरी, अपि भी, अस्ति माने है, मेरी भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है। यदि जानसी वद, यदि को आप ऐसे ही लेंगे क्योंकि ये आपका अव्ययवाचक पद है। यदि जानसी माने जानते हो, तद माने वह, वद माने बोलो। यदि वह जानते हो तो बताओ। इस वाली पहेली में जो आपका पूछा गया है कि उसका ना आरंभ है ना अंत है, बीच में वह रहती है। तिष्ठति माने ठहरती है, तो बीच में वह ठहरती है। तुम्हारी भी है, मेरी भी है, यदि जानते हो तो बताओ। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि जो आपकी आँख की पुतली है उसका ना आरंभ है ना उसका अंत है। वह आपकी आँख के बीच में ही ठहरी रहती है। वह तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। यह आपका इस पहेली का उत्तर जो इन्होंने दिया है वह आँख की पुतली। अपादो दूरगामी च स अक्षरः न च पंडितः अमुखः स्पष्टवक्ता च यह जानति सह पंडितः। अपादो, अपादो का अर्थ है आपका बिना पैरों के। दूरगामी च दूर तक जाती है। स अक्षरः न च पंडितः वह अक्षरों के सहित है। न माने नहीं, च माने और, पंडितः पंडित या विद्वान। वह अक्षरों के सहित है लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुकः स्पष्टवक्ता च, अमुक, अमुक का अर्थ है आपका बिना मुख के। स्पष्टवक्ता, स्पष्टवक्ता का अर्थ है स्पष्ट बोलने वाला। वह बिना मुख के भी स्पष्ट बोलने वाला है। यह जानति सा पंडित, इसका आपका जो अर्थ होगा यह माने जो, जानति माने जानता है, सह माने वह, पंडितः पंडित है, जो उसके बारे में जानता है या जो उसको जानता है वह पंडित है। आपकी इस पहेली का जो अर्थ है वह आपका है वह बिना पैर के दूर तक जाती है और अक्षरों के सहित है लेकिन पंडित नहीं है। वह बिना मुख के है लेकिन स्पष्ट बोलने वाली है। जो उसके बारे में जानता है वह पंडित है। इस पहेली का उत्तर आपका यह चित्र इन्होंने दिखाया हुआ है, यानी कि जो आपकी चिट्ठी या पत्र होता है वह इस पहेली का उत्तर जो इन्होंने दिया। क्योंकि जो आपका पत्र होता है वह बिना पैरों के दूर तक जाता है, उसमें अक्षर लिखे रहते हैं लेकिन वह पंडित नहीं होता। वह बिना मुख के होता है लेकिन फिर भी अपनी बात स्पष्ट कह देता है। जो आपकी इस पहेली को या इस पहेली के उत्तर को जानता है वह आपका पंडित बताया गया है। धरायाः उपरि अधा अपि वस्ति धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। धरायाः का अर्थ है पृथ्वी के ऊपरी यानी कि ऊपर, अधा अपि वस्ति, अधा का अर्थ होता है नीचे, अपि माने भी, वस्ति माने रहता है। पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा,
धूमा का अर्थ है आपका धुआं, भूतवा यानी कि होकर, गगने इतस्ततः भ्रमति, गगने का अर्थ है आपका आकाश में, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, भ्रमति का अर्थ है आपका घूमता है, धुआं बनकर इधर उधर घूमता है, जो पृथ्वी के ऊपर भी है, पृथ्वी के नीचे भी रहता है, धुआं बनकर इधर उधर घूमता है। तो आपकी इस पहेली में पूछा गया है कि वह क्या है जो पृथ्वी के नीचे भी है, पृथ्वी के ऊपर भी है और धुआं बनकर इधर उधर घूमता है। यहाँ पर आप अपने चित्र में देखेंगे जो आपको यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपका पृथ्वी के ऊपर तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी इस पहेली का उत्तर जो है वह आपका जल है, क्योंकि जल ही आपके इस चित्र में ऐसा है जो आपका पृथ्वी पर ऊपर या पृथ्वी के नीचे भी और धुएं के रूप में जो बादल में भी रहता है वह आपका जल ही है। तो आपकी इस पहेली का उत्तर जल। भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलती बोधयति च समयम। भोजनम न खादति का अर्थ है भोजन नहीं खाती, पिबति न जलम का अर्थ है जलम माने जल, ना माने नहीं, पिबती माने पीती है, जल नहीं पीती है। निरंतरम चलती, निरंतरम चलती का अर्थ है लगातार चलती रहती है। बोधयति ही, बोधयति का जो अर्थ है वह आपका होता है बताता है या बताती है। च समयम, और समयम का अर्थ है आपका समय, और समय बताती है। आपकी जो यहाँ पर पहेली पूछी गई है वह आपकी है ना वह भोजन खाती है ना वह जल पीती है, वह निरंतर ही चलती रहती है और समय बताती है। तो आपकी इस पहेली का उत्तर जो इन्होंने दिया है वह आपका इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि घड़ी। जो आपकी घड़ी होती है वह न कभी भोजन खाती है न कभी जल पीती है और हमेशा चलती ही रहती है और आपका समय का ज्ञान कराती है। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षी राजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्यक्त वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न विभ्रत न घटः न मेघा। आपकी इस पहेली में जो पूछा गया है उसके बारे में इन्होंने कहा है वृक्ष अग्रवासी, यानी कि जो पेड़ के आगे यानी कि चोटी पर रहने वाला है। ना च पक्षी राजा, ना माने नहीं, चा माने और, पक्षी राजा, पक्षी राजा का अर्थ यहाँ पर आपका गरुड़ से लिया गया है, जो आपके पक्षियों का राजा कहा गया है। आपकी इस वाली पंक्ति का अर्थ है जो पेड़ के ऊपर आगे चोटी पर रहता है लेकिन वह गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाच शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी का अर्थ है तीन नेत्रों वाला है। नाच शूलपाणी, शूलपाणी का अर्थ आपका भगवान शिव से लिया गया है कि वह तीन नेत्रों को धारण करने वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्यक्त वस्त्रधारी नाच सिद्धयोगी, त्यक्त वस्त्रधारी का अर्थ है कि वह अपने वस्त्रों का त्याग करता है, जो उसकी चमड़ी रूपी वस्त्र है वह उसका त्याग करता है लेकिन वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। जलम न विभ्रत न घटा न मेघः, जलम का अर्थ है आपका जल, चा माने और, विभ्रत, विभ्रत का अर्थ है आपका धारण किए हुए है या अपने अंदर लिए हुए है। ना घटा, ना घटा का अर्थ है आपका नहीं घड़ा है। ना मेघः, ना बादल है, वह अपने अंदर जल को लिए हुए है लेकिन वह न तो घड़ा है और ना ही वह बादल है, क्योंकि घड़ा और बादल ही आपका ऐसा होता है जो अपने अंदर जल को धारण किए होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ही मना किया गया है और आपकी उस वाले भाव में संज्ञा दी गई है कि वह अपने अंदर जल को लिए हुए है लेकिन वह न घड़ा है और न बादल। तो आपकी इस वाली पहेली का अर्थ है कि वह पेड़ के आगे वाले भाग में रहता है लेकिन वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। वह तीन नेत्रों वाला है लेकिन वह भगवान शिव नहीं है।
वह अपने वस्त्रों का त्याग करता है, लेकिन वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। वह अपने अंदर जल को धारण करता है, लेकिन वह ना घड़ा है और न वह बादल है। आपकी ये सभी जो इन्होंने विशेषता बताई है, यह एक के लिए ही है। आपकी इस पहेली का जो उत्तर है वह आपको इस चित्र में दिखाई देगा। आपके इस चित्र में यह जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका नारियल का पेड़ है। तो जो आपका नारियल का फल है, नारियल आपकी पहेली का उत्तर होगा, क्योंकि यह आपका नारियल का ही पेड़ है। जो आपका नारियल का पेड़ होता है वह आपका बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है। उस ऊंचे पेड़ पर भी जो आपके नारियल लगते हैं वह आपके ऊपर चोटी पर ही लगते हैं। उसमें आप देखेंगे जो आपके नारियल में छेद होते हैं वह आपके 3 आंखों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने उसको त्रिनेत्रधारी कहा है। नारियल को जब भी हम खाते हैं तो हम उसके जो ऊपर जटाएं या छिलका होता है उसको उतार देते हैं, तो इसलिए उसको त्यक्त वस्त्रधारी इन्होंने कहा है। और नारियल में आप देखेंगे कि उसके अंदर जल भी होता है, जिसको हम नारियल का पानी भी कहते हैं। तो आपका जो इन्होंने चतुर्थ पंक्ति में दिया है कि वह अपने अंदर जल को धारण करता है, लेकिन वह न घड़ा है और न वह बादल है। तो आपकी इस पहेली का सही उत्तर है नारियल। इस प्रकार आपकी सप्तम पाठ में 5 पहेली दी गई है। आप अपनी सभी पहेलियों को ध्यान से कीजिए। आप यदि चाहें तो अपनी कक्षा में या किसी अन्य छात्रों से इनको हिंदी रूप में या संस्कृत रूप में पूछ सकते हैं। यह आपके इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ है, आप इनको भी याद कर लीजिए। जब आपके पाठों में आए हुए शब्दार्थ आपको याद होते हैं तो आप अपने पाठ को और भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।